भारत देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली इन दिनों कोहरे के कोहराम से कोहरामित है। वहाँ ये धुंध, कुछ तो मौसम नवंबर के कारण कोहरा पड़ रहा है और दूसरे प्रथम दृष्टया ये जलती हुई पलाली। मैं इस समय हूँ पंजाब के उन खेतों में जहाँ पलाली जल रही है। ये सरकार केजरीवाल जब दिल्ली में थे तो ये कह रहे थे कि मेरी सरकार आते ही इस पलाली के जलने का, जो किसान जलाते हैं, उनका निदान कर दिया जाएगा। लेकिन खेतों में पलाली जलने का सिलसिला जलाने का आज भी जारी है। अब दृष्टिगोचर ये होता है कि केजरीवाल सरकार आए, चाहे किसी भाजपा की सरकार आए, चाहे किसी और दल की सरकार आए, लेकिन ये पलाली का समाधान आज तक कोई भी सरकारें खोज नहीं सकी। वो मशीनें कुछ तैयार की गई जिनसे कहा गया कि ये पलाली से कुछ बनाया जाएगा, लेकिन वो मशीनें इतनी महंगी हैं कि जो किसानों के लिए हाथी दांत साबित होंगी, क्योंकि वो किसान ले नहीं सकते। अब ये पलाली किसानों को जलानी ही पड़ रही है। इस पे तमाम हरियाणा से लेकर पंजाब तक पलाली जलाने का सिलसिला जारी है। अब ये मामला हरियाणा में बहुत पलाली जलाने का दर्ज हुआ है, किसानों के विरुद्ध जुर्माना भी वसूला गया है। लेकिन पंजाब की सरकार ने किसानों को राहत दी है। अब वो चाहे राजनीतिक कारणों से हो या किसी भी कारणों से हो, लेकिन उसने राहत दी है और बहुत कम मुकदमे दर्ज किए हैं। प्रश्न ये उठता है कि आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद किसान तो अन्नदाता है, फसल उत्पादक है, उसकी समस्या का समाधान करना 78 वर्षों की सरकारों की जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन ये बात केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते थे। उन्होंने चुनावी घोषणा बयानों में कहा पंजाब में कि जब मेरी सरकार आएगी तो इस पलाली जलाने के निदान की समस्या मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन ये समस्या जस की तस ठस रूप ले चुकी है, जिससे दिल्ली की हवा आबरू ऐसी हो गई है कि बुजुर्गों का जीना और फेफड़े से रोग या जो भी रोगी हैं उनका जीना मुहाल हो गया है। वो रोड पर भी नहीं जा पा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या इसी तरीके से जलती हुई राजनीति पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। दर्शकों, ये आपको निर्णय करना है कि ये सरकार या दूसरी सरकारें, भाजपा की सरकार, जो भी सरकारें कांग्रेस की आई, उन्होंने पलाली का समाधान नहीं खोजा। कुल मिलाकर पलाली आज भी समस्या बनी हुई है। इसका असर कुछ उत्तर प्रदेश से भी आता है, उत्तर प्रदेश, लेकिन हरियाणा और पंजाब का असर पूरी तरीके से दिल्ली में देखा जा सकता है कि शाम ढलते ही कोहराम धुंध बन जाती है, निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी जली हुई पलाली, लेकिन किसानों के सामने भी समस्या है कि वो करें तो करें क्या। आखिर इस पलाली को ले जाएं तो कहाँ ले जाएं, ये सरकार बताना नहीं चाहती। ये सरकार कोई निर्णय या ऐसी कोई खोज नहीं करना चाहती कि इस पलाली से, या किया होगा तो वो आम किसानों तक नहीं पहुंच रही है। यानी कि जलती हुई पलाली में राजनेता ढूंढ रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां। इस जलती हुई पलाली पर तावा रखकर सेक रहे हैं राजनीतिक नेता अपनी राजनीतिक रोटियां। ये सत्ता के सौदागर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं, अपनी कुर्सी बचाने पे लगे हुए हैं। किसान जस का तस वसूली से उस पर जुर्माने हो रहे हैं, वो थानों में जा रहा है। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। क्या इसी दिन के लिए भारतीय लोकतंत्र में आज़ादी का सपना क्रांतिवीरों ने देखा था कि जब देश आज़ाद होगा तो हमारे देश के किसान पलाली जलाने पर देश जेल जाएंगे, जुर्माना उन्हें देना पड़ेगा। नेताओं, आप भी सावधान रहिए, क्योंकि आपको भी फिर वोट
पंजाब में और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में मांगनी होगी। हम दर्शकों लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के दीजिए मुझे इजाजत। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।